बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग 4 बजे करेगा। आधिकारिक तौर पे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त घोषणा करेंगे कि बिहार में कितने चरण में चुनाव कराए जाएंगे, कब मतगणना की तारीख होगी। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों से न्यूज़ 18 इंडिया को जो जानकारी मिली है, बिहार में 2 से 3 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 15 से 20 तारीख के बीच में, यानी 15 से 20 नवंबर के बीच में मतगणना की तारीख होगी। चुनाव आयोग के सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि नवंबर महीने में ही चुनाव आयोग के चरण रखे जाएंगे, यानी 2 या 3 चरणों में जो जितने चरण में चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, चुनाव के चरण नवंबर महीने में ही रखे जाएंगे, यानी छठ त्यौहार के बाद। बिहार में छठ का त्यौहार खास त्यौहार है और छठ के त्यौहार के बाद ही चुनाव आयोग ने तय किया है कि मतदान की तारीखें रखी जाए और नवंबर में रखने का फैसला चुनाव आयोग ने किया है। मतगणना की तारीख हमने बताया कि वो कब हो सकती है। दरअसल 22 नवंबर से पहले चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेना, यानी विधायकों की सूची, जो अगले विधानसभा के लिए विधायक चुने जाएंगे उसकी सूची चुनाव आयोग को 22 नवंबर से पहले तैयार कर लेनी है। इसलिए जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, 18 से 20 के आसपास जो है वो मतगणना की तारीख हो सकती है। बिहार में परंपरागत तौर पे देखें, हाल के वर्षों के विधानसभा चुनाव को देखें या पिछले 2 दशकों के विधानसभा चुनाव को देखें तो बिहार में 3 से लेकर 6 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इस बार भी 2 से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने की उम्मीद है, जो चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। पिछली बार आपको याद होगा, साल 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव 3 चरण में चुनाव आयोग ने कराया था। उसके पहले 5 चरण में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे और 2010 में 6 चरणों में विधानसभा चुनाव कराया गया था। लेकिन 2020 में चुनाव आयोग ने चुनाव चरणों की संख्या जो है वो 3 कर दी और इस बार इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है, और न ही सिर्फ उम्मीद बल्कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि 2 या 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। बिहार का विधानसभा का चुनाव इस बार खास इसलिए है क्योंकि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर खासा विवाद हुआ, उसके बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। बिहार में जो एग्जिस्टिंग मतदाता सूची थी, यानी इससे पहले की मतदाता सूची, उसमें मतदाताओं की संख्या जो है वो कमी है। पिछले बार से कम मतदाता हैं, यानी जो मौजूदा मतदाता सूची थी और नई मतदाता सूची जो बनी है उसमें मतदाताओं की संख्या घटी है। तो उसका एक सीधा असर ये हुआ है कि जो मतदाता मौजूद नहीं थे, यानी जिनका डेथ हो गया था, उनका नाम हटाया गया है। जिनके नाम 2 जगह थे उनका नाम 1 जगह रखा गया, 1 जगह से हटाया गया है। जो बिहार से दूसरे राज्य या विदेशों में शिफ्ट कर गए हैं उनके नाम को हटाया गया है, इसलिए मतदाताओं की संख्या घटी है। लेकिन कुछ नए मतदाता भी जुड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पिछली मतदाता सूची थी, यानी पिछली बार लोकसभा चुनाव जिस मतदाता सूची पर कराया गया था या इस साल के शुरुआत में बिहार के लिए जो मतदाता सूची जारी की गई थी, उसमें जितने मतदाताओं की संख्या थी उससे मतदाताओं की संख्या मौजूदा मतदाता सूची में घटी है। 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं बिहार में। कुछ बढ़ भी सकते हैं क्योंकि अभी भी विकल्प मौजूद है कि आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। तो इसलिए मतदाताओं की संख्या घटी है, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये होगा कि मतदान प्रतिशत बिहार में बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है, जो गलत नाम थे, जिनका नाम होने की ज़रूरत नहीं थे मतदाता सूची में, उनका नाम हटा दिया गया, जो वोट नहीं करते थे। इसलिए मतदाता सूची में कमी की वजह से मतदान प्रतिशत का, या यूँ कहें जो मतदाता मौजूद नहीं थे असल में, उनका नाम हटाने की वजह से बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ना तय है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण पहल भी किए हैं, उनको भी इस विधानसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। मतगणना को लेकर एक चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला किया है कि पहले तो पोस्टल बैलेट की गिनती की शुरुआत हमेशा से होती रही है, उसकी शुरुआत होगी और उसके आधे घंटे बाद EVM काउंटिंग की शुरुआत होगी, जो पहले से होती रही है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एक बदलाव किया है कि जब तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी नहीं हो जाएगी, उससे पहले सेकेंड लास्ट राउंड EVM की काउंटिंग शुरू नहीं होगी। यानी सेकेंड लास्ट राउंड EVM की काउंटिंग तभी शुरू होगी
जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कदम चुनाव आयोग ने उठाया है। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दलों की बात करो तो इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए हो, दोनों को अपने अपने सहयोगियों के बीच सीटों का तालमेल और बंटवारा करना अभी बाकी है। दोनों गठबंधन ने अपने चुनाव की या यूँ कहें चुनावी गठबंधन में सीटों की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर का। चुनाव मैनेजर होते थे, लेकिन इस बार सीधे चुनाव मैदान में देखना होगा कि उनकी पारी की शुरुआत कैसी रहती है। और ये भी सवाल है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या महागठबंधन उन्हें हराने में कामयाब होगा। इसके अलावा महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन के अंदर आरजेडी तो कहती है कि सीएम का चेहरा और सीएम के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पे इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। तो चुनाव की घोषणा के बाद आने वाले कुछ दिनों में इन तमाम चीज़ों पे जो धुंधला कोहरा है वो हटेगा और इस बात की उम्मीद है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं, जो फैसले अब तक नहीं ले पाए हैं वो फैसले लेंगे। और इस बात की गुंजाइश है कि अगले 10 दिनों में कम से कम तमाम पार्टियां जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगी।